आप सभी को ज्ञात है, इस समय तक अगर पाठ्यक्रम के अनुसार बात करें, दर्शन भाग समाप्त है और दर्शन भाग से हमने अपने जो मूल विषय उनको पढ़ लिया है। शेष हमारे पास विषय बचा है प्रश्नोत्तर चर्चा। प्रश्नोत्तर चर्चा में भी अगर बात करें तो आज की कक्षा में हमारा उद्देश्य रहेगा जो पूर्व की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, केवल उन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे। और हमने एक और स्तर इस चीज की भी जांच करनी, स्तर की जांच करनी है कि हमने किस स्तर का पढ़ा है और परीक्षा में किस स्तर का आया है। उसी के अनुरूप आप सोच सकते हैं यदि कमीशन का लेवल उठा तो कितना स्तर ऊपर उठ सकता है, या आप स्वयं अपना आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समय न गवाते हुए चलते हैं आज के इस भाग की तरफ। आज के भाग में हम पूर्व की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो समय न गवाते हुए आप सभी के सामने है, देख लीजिए स्क्रीन पे कुछ सवाल। इन सवालों के जवाब आप स्वयं देंगे। शेष जहां पे दिक्कत आएगी मैं स्वयं प्रयास करूंगा आपको उत्तर बताने के। और आपने यह भी देखना है कि कहां से किसका जवाब जो है बन रहा हो। थोड़ा थोड़ा वहां पे स्वयं मैं बता दूंगा, और हो सके तो यदि आप परिवार के बीच में हो तो अपना माइक ही ऑन ना करें। चलिए देखते हैं, पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहले सवाल में यहां पे पूछा गया है कि श्रोत्र द्वारा शब्द के साक्षात्कार में कौन सा घट के प्रत्यक्ष में, घट रूप के प्रत्यक्ष में, घट रूपत्व के, शब्द के प्रत्यक्ष में, शब्दत्व के प्रत्यक्ष में, वहीं से ही आपका इसका आंसर जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने रखना कि श्रोत्र के, श्रोत्र मतलब दो ही इंद्रियां हमने बात की थी, दो ही इंद्रियों से हमारी बात चली थी। वो एक था हमारा चक्षु और दूसरा श्रोत्र, सुनने के लिए था श्रोत्र। और यहाँ बोला कि शब्द के साक्षात्कार में मतलब शब्द के प्रत्यक्ष में, साक्षात्कार अर्थ होता है प्रत्यक्ष में। तो अब हम ये पता चल गया कि श्रोत्र के बारे में बोला है। दूसरा हमारे लिए यहाँ पे बन गया कि शब्द के साक्षात्कार में सन्निकर्ष, सन्निकर्षों की संख्या। अब इनमें से कौन सा इसका उत्तर होगा बताओ? समवाय। बहुत बढ़िया। तो केवल इतना सा आपने आंसर देना है और आपका एक नंबर यहां बन जाएगा। साथ साथ प्रश्नों को लिखते चला करिए, आपके लिए यही क्वेश्चन है। 25 तत्वों की परिगणना किस दर्शन के अंतर्गत होती है? अब है सीधा सीधा कि 25 तत्व किस दर्शन के हैं, बस इतना सा। योग। बिल्कुल दर्शन। चलो, जिन्होंने योग का है उनको एक नंबर काट लीजिए, माइनस कर लीजिए। और राखी मैडम ने और संतोष मैडम ने जो बिना माइक ऑन किए जवाब दिए, वो आपका उत्तर है सांख्य। सांख्य। इसमें सांख्य कारिका की तीसरी कारिका आपको याद होनी चाहिए बस। सांख्य कारिका की तीसरी कारिका इसी विषय पर है। वो मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या प्रकृतिर विकृतिर सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर विकृतिर पुरुष। अगला, अष्टांग योग कहां पर आते हैं? नीलम मैडम म्यूट करो। योग दर्शन। हाँ हाँ, यहाँ पे पूछा गया है जो आपका अष्टांग योग है वो कहाँ पे आता है, तो ये योग दर्शन के अंतर्गत आता है। योग दर्शन में, योग दर्शन में कितने तत्व हैं? 26 तत्व हैं, ये भी आपका हो गया। अच्छा, ये अष्टांग योग कौन से पाद के अंतर्गत आता है? कौन से में आता है? समाधि पाद में। ठीक है, तो इस चीज को भी आप सबने याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखो, पूछा गया है कि तर्क संग्रह के अनुसार गुण कितने हैं? तर्क संग्रह के अनुसार गुण पूछे। हाँ जी, 24। हाँ, सब गुण आप सबको पता ही है, गुणों की संख्या 24 ही है। तो इसका आंसर इसी तरीके से क्या रहेगा? 24 ही रहेगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये 24 गुण कौन कौन से हैं, एक दो के नाम बता दो। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम। हाँ बस, बहुत बढ़िया। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रव्य स्नेह शब्द बुद्धि इत्यादि वही है। अगला सवाल देखो, प्रकाशक किस गुण का लक्षण है? बस
सत्व 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 हाँ हाँ, सत्वगुण। सत्वं लघु प्रकाशकम उपस्तंभकम चलंचरजः गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीप बचार तथो वृत्ति ही। इस तरीके से यहाँ पे सूत्र बनता है ये। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक। जैमिनी। जैमिनी। इस मीमांसा दर्शन को और किस नाम से जाना जाता है? द्वादश लक्षण। हाँ, तो क्वेश्चन आ जाए द्वादश लक्षणी के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है, तो शशि मैडम आपने इसी तरीके से इसका जवाब देना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, मोक्ष। मोक्ष को निर्वाण किस अच्छा, मोक्ष को निर्वाण का नाम किस दर्शन में दिया गया है? मतलब निर्वाण शब्द का प्रयोग किसके अंतर्गत आया है? बौद्ध दर्शन। मोक्ष, हाँ, बौद्ध में निर्वाण कहा है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको मृत्यु नहीं कहा गया, तो उसको जो था निर्वाण कहा था। ये जी के क्वेश्चन भी है, आपको नोट्स डाले हैं, वहां पे भी इसका आपको जवाब मिल जाएगा। अच्छा, स्यादवाद, ये कहाँ पढ़ा है आपने स्यादवाद? जैन दर्शन में। ज्ञान। हाँ बिल्कुल सही, जैन दर्शन में ही आपने इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, स्यादवाद को सप्तभंगी वाद के नाम से भी बोला जाता है। सप्तभंगी, इसी का ही नाम आता है ये भी, सप्तभंगी। स्यादस्ति, स्यादस्ति नास्ति, स्यादस्ति वा, वो वाले हैं ये, सप्तभंगी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यह भी आपने याद रखना है। अगला सवाल देखो, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। निश्चित साध्यवान, बताओ, आपने 3 पढ़े थे, संदिग्ध, साध्य, धर्माधर्मी, निश्चित, हाँ जी, सपक्ष। सपक्ष, एग्जाम्पल क्या था इसका? महानस। महानस, महानस है ना। आपने 4, वैसे बेसिकली अगर बात करें तो आपने ये पढ़े थे 3। पहला था पक्ष, दूसरा था विपक्ष, नहीं सॉरी सपक्ष, दूसरा था सपक्ष, तीसरा था विपक्ष। अच्छा, पक्ष की क्या परिभाषा थी? संदिग्ध साध्य। संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी। हाँ, संदिग्ध साध्य धर्माधर्मी। संदिग्ध साध्या धर्मा धर्मी, ये इसका था। अच्छा, दूसरा था सपक्ष, जो यहां सवाल में पूछा गया है, जिसका जवाब रहना था निश्चित साध्य धर्माधर्मी। हाँ, जहां पे निश्चित है, कन्फर्म है, निश्चित साध्य धर्माधर्मी। और तीसरा था निश्चित साध्य अभाववान। अब इनके एग्जाम्पल, इसका था तो महानस, इसका था महाद्र, और जो एक बच्चा इसमें कौन था? पर्वतो बन्हीमान है ना, पर्वताग, हाँ पर्वताग से युक्त है, पर्वतो बहनीमान। आप सबको याद होनी चाहिए चीजें। ये एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे क्या पूछा गया था। अच्छा, ये भी हुआ। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अभाव का प्रत्यक्षीकरण किस सन्निकर्ष से होता है? विशेषण। 6 सन्निकर्षों में, हाँ, विशेषण विशेष्यभाव, अभाव, ये इसका आंसर है, विशेषण विशेष्य अभाव। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम किसकी परिभाषा थी? समृति। और अनुभव की क्या थी? तद व्यतिरिक्तम, बहुत बढ़िया, तद व्यतिरिक्तम, जो इससे इतर है, जो इससे भिन्न है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। साम्य अवस्था, देखो ये आपको प्रश्न डाला भी था। सत्वरजतम प्रकृति ही
सत्व रजतम की जो प्राकृति, हाँ सांख्य में हमने जी पढ़ी थी, सत्व रजतम की जो साम्य अवस्था है केवल प्रकृति में पाई जाती है, तो इसका आंसर प्रकृति है। अगला सवाल देखो, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण बादरायण। सदानंद। उनके प्रवर्तक पूछा है, बोलो। बादरायण, बादरायण बोल लो, वेद व्यास बोल लो, ये दोनों ही नाम चल पड़ेंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, अहिंसा परमो धर्म, ये किस दर्शन में आता है? जैन दर्शन। जैन दर्शन। एक दो जैन दर्शन, जहां दर्शन पूछा है ना, तो यहाँ पे जैन दर्शन आ गया। अगर जैन दर्शन ऑप्शन ना हो तो दूसरा आपके लिए महाभारत भी हो सकता है, ये भी आप ठीक कर लेना। अच्छा, त्रिपीटक का संबंध किससे है? त्रिपीटक, सूत पीटक, अभिधम पीटक, विनय पीटक, वो जो है ना तीन, वो है त्रिपीटक ये। हाँ, तो इसका आंसर होगा बौद्ध। बौद्ध दर्शन। हाँ, बौद्ध दर्शन से है, लिख लो इसका आंसर बौद्ध दर्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। म्यूट कर लो साक्षी मैडम, म्यूट कर लो जिनका माइक ऑन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया है तर्क संग्रह के प्रणेता कौन है? तर्क संग्रह, बहुत आसान क्वेश्चन है। अन्नम भट्ट। हाँ, गौतम, बहुत बढ़िया ना, अन्नम भट्ट है। यहाँ पे न्याय दर्शन थोड़ी ना पूछा है, क्वेश्चन सोच लिया करिए पहले तो। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कि तर्क संग्रह में कितने पदार्थ माने गए हैं? तर्क संग्रह में कितने पदार्थ माने गए हैं? 7। कौन कौन है? द्रव्य गुण पृथ्वी जल कर्म सामान्य। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष विशेष समवाय समवाय अभाव। बहुत बढ़िया, तो यही है यहाँ पे। अच्छा, महाभूत कितने हैं? 5। बोलो, 5 पंच महाभूत। कौन कौन है? आकाश पंच महाभूत। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पहले ऊपर वाले क्वेश्चन को उत्तर लिख देता हूँ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। ये तो आपके इस ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर। अब इसमें 5 महाभूत कौन कौन से हैं बताओ, बोलो। आकाश, वायु, तेज, जल। आकाश पहले लिखना है, फिर वायु, फिर अग्नि, अग्नि को शांत करने वाला है जल, और जल समाहित है पृथ्वी में। यही क्रम रखना है याद। इसी क्रम में अगर याद रखोगे तो एक दूसरे को आगे बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? सांख्य के जैमिनी है, सोच लिया करिए पहले। कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन है, सांख्य कारिका के कारिकाकार कौन है? कारिकाकार बोला है, देख लो। कपिल मुनि। सोचते नहीं हैं। ईश्वर कृष्ण। कपिल मुनि कहाँ से आ गए? कपिल मुनि सिर्फ सांख्य, थोड़ा ना अपने आप को ना थोड़ा वास्तविकता में रहना सीखिए, थोड़ा सोच लीजिए करिए जवाब देने से पहले। अगला क्वेश्चन देखो, सांख्य दर्शन में दुख कितने 3 अनेकों दुख है हमें। अरे तो दुख तो बहुत से होते हैं भाइयों। पहला है आध्यात्मिक, आधि भौतिक, और तीसरा है
आदि आदिदैविक। दैविक। हाँ, अगर आपको उत्तर आते हो ना, फिर भी थोड़ा प्रयास किया करो कि उत्तर लिख लिया करो। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अभ्यास लिखने का अभ्यास बहुत जरूरी है परीक्षाओं के लिए। क्योंकि अक्सर गलतियां किन से होती हैं, जो अपने आप को थोड़ा ज्यादा मात्रा में सोच करते कि नहीं प्रश्न हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो आसान प्रश्न होते हैं वही व्यक्ति परीक्षा में थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, केवल अभ्यास न, अपने मन में ही रूपरेखा बना लेने की विषय आते हैं, इसी कारण। अगला क्वेश्चन देखो, योग सूत्र के प्रणेता कौन है? पतंजलि। पतंजलि। पतंजलि, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के अनुसार क्लेश कितने हैं? 5 5। कौन कौन से हैं? अविद्या, संस्कार, आवेश, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हैं आपके 5। अच्छा, एक और चीज, इस क्लेश को और किस नाम से जाना जाता है? अविद्या, विपर्य, अविद्या, मिथ्या ज्ञान। अविद्या। अच्छा, विपर्य बोल दिया हमने, मिथ्या ज्ञान बोल दिया हमने, मिथ्या ज्ञान, अविद्या हो गया, और कोई? बस यही है। ठीक है जी, आगे देखो। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के अंग कितने हैं? 8 अंग 8। बहुत बढ़िया, 8। अब हाँ, अब नाम इनके लिखो अपनी कॉपी में, जल्दी जल्दी। कौन कौन से हैं, लिखो अपनी कॉपी पे। यम यम, नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, ध्यान, ध्यान, समाधि। बहुत बढ़िया। थोड़ा ना जब भी प्रश्न लिखे तो उनके उत्तर थोड़े ना, थोड़ा मतलब विस्तार पूर्वक लिखा करो कि इसके साथ और कौन से क्वेश्चन जुड़ सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगले क्वेश्चन में है, ये जो आपका मीमांसा दर्शन है, इसके सूत्रकार कौन है? मीमांसा दर्शन के सूत्रकार। जैमिनी। जैमिनी है, बहुत बढ़िया।